कितनी मनहूस हो। जिस दिन से इस घर में आई हो उस दिन से मैंने एक पल भी चैन की सांस नहीं ली है। चुपचाप निकल जाओ इस घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? अरे बहन उठो, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरी बहन प्रेग्नेंट है? यहाँ पर ना ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा कोई गली मोहल्ला नहीं है, ये हाई क्लास सोसाइटी है। यहाँ पर ना मेरी कुछ इज्जत है। जो तू यहाँ से चिल्ला रहा है ना, ये सब यहाँ नहीं चलता। आई बात समझ में? अपनी बहन को ले और निकल यहाँ से। बहन तुम अंदर चलो, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बिना परमिशन के मेरे घर में आने की? और आपको किसने परमिशन दी मेरी बहन के साथ ये सब करने की? आपको किसने बोला कि उसको इस हालत में घर से बाहर निकालो? वो मेरी पत्नी है, चाहे मैं उसे मारूं, पीटूं या जिंदा जला दूं। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हें मैं एक बात याद दिला दूं, ये तुम्हारी बीवी बाद में, पहले मेरी बहन है। तू मुझे उंगली दिखा के बात करेगा? अरे तेरी औकात क्या है? तेरे जैसे दो कौड़ी के आदमी ना हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। मेरे सामने ना तेरी खड़े होकर बात करने की भी औकात नहीं है। निकल मेरे घर से। सुनो, अपनी ये रईसी का ढोलना कहीं और पीटना। अगर तुमने ये हरकत मेरी बहन के साथ दोबारा करी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम रिश्ते में मेरे क्या लगते हो। भैया आप रहने दो, आप इनसे बहस मत करो। राखी तुम ये क्या बोल रही हो? जो इंसान तुम्हारे साथ इस कंडीशन में इतना बुरा कर रहा है, तुम फिर भी उसकी साइड ले रही हो? क्या तुम मुझे ये बताओगी कि ये इंसान तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाल रहा था? क्या बताऊं मैं भैया आपको? आप लोगों ने तो मेरी शादी करा दी थी ये सोचकर कि बड़ा घराना है, मैं खुश रहूंगी और इस गरीबी की जिंदगी से मुझे आजादी मिल जाएगी। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तब से ये लोग मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे और मुझे बोलते थे कि गरीब घर से आई है, इसे कुछ भी नहीं पता। हर चीज में इनकी रोक टोक होती थी और यहाँ तक कि भैया सोफे पर भी नहीं बैठने देते थे और बोलते थे नीचे बैठ के खाना खा। बहुत बुरी हालत कर रखी थी भैया इन लोगों ने मेरी। मैंने आप लोगों को ये सब नहीं बताया ये सोचकर कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप पर क्या बीतेगी, आपको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं ये सब कुछ सहती चली गई। फिर भैया जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे लगा कि बच्चे के आ जाने से मुझे मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, और भैया हुआ भी ऐसा ही। मुझे वो मान सम्मान तो मिला, लेकिन जैसे ही इन लोगों को पता चला कि मेरी कोख में लड़का नहीं लड़की है तो फिर से इन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, वही बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया मेरे साथ। अरे मेरी इसमें क्या गलती है कि अगर मेरे पेट में लड़की है तो ये तो ऊपर वाले की देन है ना। अगर कोई मुझसे पूछता कि मुझे लड़का चाहिए या लड़की तभी तो मैं कुछ बोल पाती, लेकिन ये तो भगवान की देन है, तो इस बच्चे को कोई कैसे कोस सकता है भैया? इन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। ये अपने बच्चे को धुतकारते हैं, अपना मानने से मना करते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं इस कंडीशन में भी। और ये सब करते हुए ये जरा सा भी नहीं सोचते कि मेरे पेट में इनकी औलाद है, अगर इसे कुछ हो गया तो क्या होगा। कितने बेरहम है ये लोग, कितने कठोर दिल के हैं ये लोग। एक प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और ऊपर से मुझे खाना तक नहीं देते। इन घटिया लोगों के साथ भैया मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैं कहाँ जाऊंगी भैया? आप लोगों के पास भी तो वापस नहीं आ सकती ना मैं, तो बस मैं यहीं रहूंगी इसी घर में इन लोगों के साथ। भैया जो भी हैं जैसे भी हैं तो मेरे पति ही ना, और मेरे होने वाले बच्चे के बाप। मेरी तो किस्मत खराब हो ही गई है भैया, लेकिन मैं अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। भैया मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। बस मुझे इतना पता है कि मुझे इसी घर में रहना इन लोगों के साथ, चाहे ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे या बुरा। बहन तू ये क्या बोल रही है? तेरे साथ इतना बुरा हो रहा है और तूने मुझे बताया भी नहीं, चुपचाप तू ये सब सहती रही। बेशक ये तेरा भाई पैसों से गरीब है, लेकिन दिल से नहीं। जैसे तुझे शादी से पहले रानी बना के रखा था ना अपने घर में, वैसे ही आज भी तुझे अपने घर में रानी बना के रखूंगा। और तू अभी तक तेरे से मैं इज्जत से बात कर रहा था, जिसके लायक तू बिल्कुल भी नहीं है। और तू क्या सोच रहा था तुझे दहेज में गाड़ी मिलेगी, पैसे मिलेंगे तो सोसाइटी में इज्जत होगी? अरे थू है ऐसी इज्जत पे। और कितनी घटिया सोच है तुम्हारी कि लड़की होगी तो पाप और लड़का होगा तो ढोल नगाड़े बजेंगे। अरे आजकल लड़की और लड़के में ना कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर हैं। आई बात समझ में? और बहन तुझे ऐसे घटिया लोगों के बीच में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपने खून को नहीं अपना सकते वो तुझे क्या अपनाएंगे? और हाँ बहन, अब तू घर चल, अब तू मेरे साथ ही रहेगी। और हाँ, ऊपर वाले ने तेरे भाई को इस काबिल बनाया है कि वो तुझे और तेरे बच्चे को अच्छे से पाल सके। नहीं भैया मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी घर में रहूंगी, क्योंकि एक लड़की का शादी के बाद असली घर उसका ससुराल होता है। अब इस घर से मैं तभी जाऊंगी जब मेरी अर्थी उठेगी।
बहन मेरी बात समझ, तुझे यहाँ समझने वाला कोई नहीं है। तुझे यहाँ वही ताने सुनने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने देख लिया है इन जैसे लोगों की सोच ना यहीं तक है। तू एक काम कर, तू मेरे साथ घर चल। रुको, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा और तुम्हारी बहन को ना बहुत खुश रखूंगा। मुझे माफ कर दो। अरे तुम हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपनी बहन की शादी तुमसे करा दी। बहन तू चल यहाँ से। राखी प्लीज मेरी बात तो सुनो। राखी मुझे माफ कर दो। राखी